54व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवामध्ये विविध प्रकारच्या चित्रपटांचं स्क्रीनिंग होतं आहे। मनोज वाजपेयी यांचा यावर्षी 2 सिनेमे होते, गुलमोहर आणि सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। तर त्यातील महत्त्वाचा चित्रपट म्हणजे गुलमोहर, जो फॅमिलीवरती आधारित आहे, कुटुंबावरती आधारित आहे आणि त्या चित्रपटाविषयी बोलण्यासाठी आणि एकंदर सिनेमाचा जो काही एक्सपिरियन्स आहे त्याच्याबद्दल बोलण्यासाठी माझ्यासोबत गुलमोहर या सिनेमाचे दिग्दर्शक राहुल चिट्टेला माझ्यासोबत आहेत। सर जी, बहुत बहुत स्वागत गोवा में, ईफी में और प्रूडेंट मीडिया में। पहली बात तो ये कि आपकी ये पहली फिल्म है और कैसा महसूस कर रहे हैं कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इंडिया में ईफी में आप मनोज वाजपेयी सर के साथ, और बहुत बड़ा कास्ट था आपके फिल्म का, इनके साथ आप रेड कारपेट पे चले और स्क्रीनिंग हुई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत सम्मान की बात है कि कोई भी फिल्म हो, आप जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आपको इनविटेशन दिया जाता है तो बहुत सम्मान की बात है। और सम्मान से ज़्यादा भी जो प्यार मिला है ये फिल्म को, वो दिल को छू जाती है। तो बहुत अच्छा लगा। सर, जैसे कि ये आपकी पहली फिल्म थी, डेब्यू आपने किया इस फिल्म से। जो नए फिल्म मेकर्स हैं उनके अनुसार ये एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि पहली फिल्म कैसे आपके ये मन में ये स्टोरी आई और कैसे इसका स्क्रीन प्ले हो या स्टोरी बिल्डअप करने का तरीका हो, वो क्या प्रोसेस थी प्री प्रोडक्शन की? जी, सबसे पहले तो मुझे ख्याल आया कि आज के टाइम पे फैमिली और घर, जो परिवार होता है और घर होता है, ये दो चीज़ों के मायने क्या होता है। और ये एज़ फिल्म मेकर्स क्या होता है कि हमें काफ़ी एक प्रिविलेज मिलता है कि हम कोई भी टॉपिक चुनें और उसको कुरेदें और एक्सप्लोर करें। तो ये ऐसे दौर में मेरी ज़िंदगी में ये ख्याल आया जब मैं खुद अपनी फैमिली शुरू कर रहा था। माय वाइफ एंड आई वर प्रेग्नेंट, और मुझे ये ढूंढना था कि आज के टाइम में फैमिली और घर के मायने क्या है, मगर सिर्फ एक कैरेक्टर के हिसाब से नहीं, या कि सिर्फ एक जनरेशन के हिसाब से नहीं, मुझे 3 जनरेशन्स में ये खोजना था। क्योंकि मीनिंग जो है कोई भी चीज़ की टाइम के साथ बदलती रहती है, या तो वो इवॉल्व होती रहती है या फिर हम पीछे जाते हैं। तो ये मुझे एक्सप्लोर करना था। और फिर मेरी जो को राइटर है अर्पिता मुखर्जी, हमने काफ़ी काम किया है साथ में। तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे ये फिल्म लिखनी है, तुम मेरे साथ लिखोगी। तो वो न्यूयॉर्क में रहती है और हम दोनों ने कोलैबोरेट किया और फिर हम स्टोरी को ढूंढते रहे। स्टोरी भी बहुत अच्छी है और जब हमने सिनेमा देखा तो वो भी मतलब एक भावनिक तरीके का अनुभव देता है। इसके शीर्षक के बारे में हम बात करेंगे कि गुलमोहर बहुत अच्छा नाम है, एक अलंकारिक वर्ड भी है। तो गुलमोहर और ये सिनेमा का क्या रिश्ता है, किस तरीके से ये गुलमोहर नाम रखा आपने? जैसे आपने कहा कि गुलमोहर एक बहुत पोएटिक लफ्ज़ है। मैं गुलजार साहब के गानों का बड़ा फ़ैन हूँ, और ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो आप सुनते ही उनके गानों की याद दिलाता है। और क्योंकि ये फ़िल्म दिल्ली में बेस्ड थी, दिल्ली में एक पर्टिकुलर मौसम में जब आप चलते हैं या गाड़ी चलाते हैं, रास्ते के दोनों तरफ आपको गुलमोहर के पेड़ दिखेंगे। और गुलमोहर ऐसा एक फूल है जो बहुत जल्दी ब्लूम होता है, मगर गिर भी जाता है। पर जब गिरता है रास्तों पर और सड़क पर, बहुत खूबसूरत भी लगता है जब मुरझा जाता है। और क्योंकि ये फैमिली की कहानी थी और 3 जनरेशन की कहानी थी, सीमलेसली ये लफ्ज़ जो है वो फिट हो गया। सर, आखिरी क्वेश्चन, मनोज वाजपेयी सर के साथ आपने काम किया है, इतने बड़े एक्टर है वो, डायरेक्शन देते वक्त आपको कैसा महसूस कर रहे थे? एक दड़पण था, कॉन्शियसनेस था, क्या महसूस कर रहे थे आप? मनोज जी इतने अच्छे एक्टर तो है ही, मगर इतने अच्छे इंसान भी हैं कि वो एक बार जब प्रोजेक्ट में आते हैं, वो सिर्फ एक्टर के तौर पे नहीं आते हैं, वो एक टीम मेंबर के तौर पे आते हैं। और मेरे सब एक्टर्स में काफ़ी ब्लेस्ड फील करता हूँ, क्योंकि शर्मिला जी से लेकर के, शर्मिला जी इतनी बड़ी वेटरन है। जब मनोज जी और मैं उनको देखते थे तो यू गेट ग्लिम्पसेस ऑफ इंडियन सिनेमा। ऑपरेशन चार से लेकर चुपके चुपके से लेकर न्यू दिल्ली टाइम्स हो, मिसिसिपी मसाला हो, अभी गुलमोहर, तो वो लाइक फैन बॉयज़। मगर ये सब एक्टर, अमोल पालेकर जी हों या तलत अजीज़ हों या सिमरन हो या सूरज और मनोज, ये सब जो हैं स्टूडेंट्स ऑफ सिनेमा है, मैं इसे सच्ची मानता हूँ। तो जब वो आए थे, वो बिना कोई हायरार्की के, बिना कोई ईगो के सेट पे आए थे, और हम सब एक टीम की तरह हमने ये फिल्म बनाई। ऐसा नहीं कि मैं एक्टर हूँ तो मैं सिर्फ एक्टर का काम करूँगा। मनोज जी सेट पे खाना लेके आते थे, सब एक साथ इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे, और ये माहौल जो बनाना था वो सब एक्टर्स ने और क्रू ने इकट्ठे मिल के ही बनाया, जो शायद फिल्म में दिखती है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो भी फिल्म मेकिंग के दौरान और जो कुछ भी आपने अनुभव बताया, ये गोवा वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात होगी। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।